कुमार और स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे आज बारिश की खबर के साथ, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है। सवाई माधोपुर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो जयपुर के लिए इस मानसून का पहला रेड अलर्ट है। उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। ये आम लोगों के हिसाब से सबसे बड़ी खबर है। अगले 3 से 4 दिन तक यही हालात रहने की संभावना बनी हुई है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में 5-6 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। बीकानेर संभाग में अगले 4 से 5 दिन तक मध्यम और तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। बहरहाल आज दिन भर से कई इलाकों में भारी बारिश की खबर मिल रही है, तो वहीं प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से बारिश का बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, सवाई माधोपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। तो जयपुर के लिए मानसून का पहला रेड अलर्ट है। पहले से ही जयपुर पानी पानी है और ऐसे में लोगों को सावधान करने वाली खबर है। उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 3 से 4 दिनों तक यही हालात रह सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभागों में अगले 5 से 6 दिन तक मानसून सक्रिय रह सकता है। बीकानेर संभाग में अगले 4 से 5 दिन तक मध्यम और तेज बारिश हो सकती है। बहरहाल ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो अलग अलग जगहों से जो खबरें मिल रही है प्रदेश के, उनमें भी आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश नजर आ रही है। राजधानी जयपुर से लगा करके नागौर, सीकर और भरतपुर, अलवर इलाकों में भारी बारिश आज हुई है। लगातार बारिश सुबह से ही देखने को मिली है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। आज दिनांक 11 अगस्त है और हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे भारी बारिश के दौर की। सबसे पहले यदि देखें तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पिछले 2-3 दिनों से उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ था, यह आज भी इसी क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी अपने सामान्य पोजीशन से गुजर रही है और सक्रिय है। अगले 5-7 दिनों के दौरान ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर इसी प्रकार बना रहेगा। यानी कि जो भारी और अति भारी बारिश का दौर पिछले 2-3 दिनों से पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में चल रहा है, ये अगले 4-5 दिनों तक जारी रहने की प्रबल संभावना है। यदि बात करें पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई बारिश की, तो पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश आज करौली में 380 mm, जी हाँ, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा टोंक, करौली, सवाई माधोपुर जिला, इसके साथ साथ यदि देखें तो कोटा, भरतपुर और दौसा जिलों में भी भारी से अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो एक तरफ मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दी गई है। वहीं राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पर तेज बारिश की वजह से शहर के तमाम इंतजामों की पोल खुल गई है। दिया तले अंधेरा कैसे होता है ये आप देखिए, दिया तले पानी ही पानी भी देखिए। कई इलाकों में पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खुद जिला कलेक्टर, निगम आयुक्त को संडे वाले दिन ग्राउंड जीरो पर हालात को संभालना पड़ा। राजधानी जयपुर में गांधीनगर तिराहे जैसे वीवीआईपी रोड पर सड़क पूरी तरह से पानी से लबालब बनी हुई दरिया बनी हुई नजर आई और मौके पर पहुंच करके हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजधानी जयपुर में तेज बारिश के बाद में जल भराव की स्थिति और जल प्रवाह की स्थिति आप देख सकते हैं। फिलहाल में गांधीनगर चौराहे पे मौजूद हो और पानी के आवेग से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश की तेजी कितनी होगी। इस सीजन की अब तक की सबसे अच्छी बारिश बताई जा रही है। राजधानी जयपुर में कई इलाकों में निचली बस्तियों में पानी भरने की सूचना है। यहाँ पर जो बाढ़ राहत नियंत्रण जो कक्ष है, उनको मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। रविवार होने की वजह से आप देख सकते हैं कि हालांकि लोगों को अपने कामकाज में उतना परेशान नहीं होना पड़ा, लेकिन जो बरसात हुई है, तेज बरसात के बाद में लगातार राजधानी के इस चौराहे पर आप देख सकते हैं कि हर दिशा से पानी काफी तेजी से आ रहा है। इसी तरह की स्थिति राजधानी के उन इलाकों में भी बनी हुई है जहां पर निचली बस्तियां मौजूद हैं। नगर निगम की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से ऐसे स्थानों को जो आपदा प्रबंधन और बाढ़ राहत नियंत्रण के तहत चिन्हित किया हुआ है, उनको निर्देश दिया हुआ है कि भाई वो ध्यान रखें, लोगों तक त्वरित जो राहत है वो पहुंचाए और राहत पहुंचा करके बाकायदा जल भराव की स्थिति में वहां पर जो मड पंप है उनके जरिए पानी की निकासी की जाए।
रेत के कट्टे जहां पर पहुंचाए जाने हैं या फिर जेसीबी से जिन लोगों को मदद करनी है उन मदद के कामों को किया जाए। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से लगातार प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी दी हुई है। ऐसे में बरसात की स्थिति बनी रहने वाली है। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लोग अभी जो अलग अलग अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, कार्यों के लिए निकले हुए हैं, उन्हें भी कई तरह की चीज़ों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अपनी जो धार्मिक जज्बे को लोग बाग अभी भी लगातार बनाए हुए हैं। उसके बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रैफिक को मैनेज करने में, लोगों की आवाजाही को सामान्य करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और ये स्थिति लगातार बनी हुई है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि इन हालात के बावजूद अपनी रोजमर्रा के कामकाज को कर रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग की स्पष्ट चेतावनी है कि इन हालात के अंदर चीज़ों को कंट्रोल किया जाए और जो लोग परेशान हैं, जहां पर मुश्किलें पैदा हो रही हैं, वहां पर जल्दी से जल्दी राहत के कार्य की जो ज़रूरत है वो पहुंचाया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस दिन को संडे होने की वजह से लोग बाग एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं? क्या स्थिति है बारिश की शहर में? बहुत तेज बारिश है, जगह जगह रास्ते जाम पड़े हैं। ये पुलिया के नीचे तो बहुत पानी है, पूरी गाड़ी आधी डूबी हुई है वहाँ पे। ये स्थिति है हर तरफ। हाँ, आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? क्या स्थिति है शहर में बारिश की? शहर में बहुत बुरी कंडीशन है भाई साहब, महिला से हूँ मैं भी, और यहाँ इतना पानी भरा हुआ है रोड पे, पैदल आदमी चल नहीं पा रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जयपुर से आ रहा हूँ। क्या यात्रा में जा रहे हैं? हाँ, डिग्गी पे। डिग्गी यात्रा में? हाँ। क्या स्थिति है शहर में बारिश की? बहुत तेज हो रही है। तो उसमें भी चल रहे हैं आप बावजूद? क्या करें। तो ये आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, तमाम स्थितियों के बावजूद यात्रा करें। भैया, कैसी बारिश है शहर में? शहर में बारिश का अच्छा माहौल है और भारी बारिश की वजह से पानी भर चुका है, क्योंकि आने वाले जाने वाले वाहनों को भी तकलीफ है। और जो आज यात्रा हमारे श्री जी की डिग्गी की पैदल यात्रा निकल रही है। डिग्गी के यात्री आप देख सकते हैं, इनकी लंबी कतारें हैं और इनके धार्मिक जज्बे को अगर आप देखेंगे तो ये सारी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। शहर में कई जगह जल भराव की स्थिति है। लोगों को बाकायदा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम विभाग की अभी भी चेतावनी है कि बरसात और होगी। ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो एहतियात बरतें, सावधानी बरतें और ज़िला प्रशासन के लिए, नगर निगम के लिए, जेडी के लिए ज़रूरी है कि वो मुस्तैद रहें। जहां भी राहत की ज़रूरत है तुरंत पहुंचाएं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो राजधानी जयपुर में तेज बारिश के बाद आज स्टैचू सर्किल पर भी जलभराव देखने को मिला। यहां पर पानी भरने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मौके पर हमारे संवाददाता अरबाज अहमद पहुंचे और स्थिति को देखा। बरसात के दौर के बाद में राजधानी के कई क्षेत्रों के जो हालात थे वो हमने आपको दिखाए। जिस तरह से जल भराव की स्थिति बनी हुई, आप देख सकते हैं कि स्टैचू सर्किल पर न केवल जल भराव की स्थिति है बल्कि जाम भी लगा हुआ है। आप सर्किल के पीछे की तरफ देखेंगे तो काफ़ी तादाद में वाहन यहाँ पर रुके हुए हैं। बीच में पानी लगातार भरा हुआ है और सर्किल के चारों तरफ न सिर्फ पानी रुका हुआ है बल्कि सर्किल के हर रास्ते में भी अगर आप पीछे से देखेंगे, जहाँ पर जल निकासी का रास्ता होना है, वहाँ पर भी जो है स्थिति यही कमोबेश बनी हुई है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी यही स्थिति है, लगातार पानी भरा हुआ है। यहाँ से स्टैचू सर्किल से जो एमआई रोड का रास्ता निकलता है वहाँ पर भी यही स्थिति है। गांधीनगर में, चार दीवारी में, शहर के निचले इलाकों में, कच्ची बस्तियों में लगातार तेज़ बरसात के बाद में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। और इन तमाम स्थितियों के बाद में अब आप देखेंगे कि जो मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी है, उससे तैयारियों की भी वर्तमान स्थिति की तो पोल खुली चुकी है। आगे ध्यान रखने की और रिएक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि नगर निगम की ओर से जो टीमें लगाई हैं वो बाकायदा कोशिश भी कर रही हैं कि कई स्थानों पर जहां पर नाले, चौक हैं, जल निकासी के रास्ते कचरे से रुक गए हुए हैं, उन्हें क्लियर किया जाए। लेकिन जिस हिसाब से बारिश हुई है तेज़, उस हिसाब से पानी काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें वक्त लगेगा। अब अगर और तेज़ बारिश होती है तो शहर की स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ज़रूरी यह है कि जो हालात हैं इसे हाई अलर्ट मोड पर सिचुएशन को लेते हुए तमाम जिम्मेदार अधिकारी ग्राउंड ज़ीरो पर उतरें और ख़ुद मौके पर पहुंच करके सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा कर्मचारियों को, अधिकारियों को साथ में लें, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट अभी भी जारी है। रेड अलर्ट है, जिसमें बारिश से लेकर के जो है सामान्य से लेकर के अति बारिश की है। पहले 1 घंटे की बारिश में शहर का ये हाल है, ऐसे में आगे क्या हाल हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उसमें से 7 बच्चों के डूबने की
से मौत होने की जानकारी मिली है। वहीं करौली में भी मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बेकाबू होते नजर आए। रिपोर्ट देखिए। बारिश का कहर, ढह गया मकान। बयाना में एक साथ बहे 7 बच्चे। मकान की छत गिरी, पिता पुत्र की मौत। प्रदेश में भारी बरसात के बीच भरतपुर में कई घरों के दीपक बुझ गए। पोखर की मिट्टी की पाल टूट जाने से 8 बच्चे पानी के साथ बह गए। उनमें से 7 बच्चों की मौत हो गई, वहीं एक बच्चे को बचा लिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल ये हादसा बयाना इलाके के फरसो गांव में हुआ। वहां भारी बरसात के चलते पोखर के चारों तरफ बनी मिट्टी की एक पाल पानी के प्रेशर से टूट गई। ये पोखर बाणगंगा नदी के किनारे पर है। उस समय कुछ बच्चे वहां खड़े थे। पोखर की पाल ढहते ही उसमें से बेशुमार पानी निकला। इस पर वहां खड़े बच्चों में से 8 पानी में बह गए। ग्रामीणों को जैसे ही इसका पता चला वो वहां पर पहुंचे, लेकिन जब तक ग्रामीण और रेस्क्यू टीमें बच्चों को ढूंढ पाती तब तक 7 बच्चे पानी में डूबकर मौत की आगोश में समा चुके थे। बच्चों की मौत की खबर फैलते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे गांव में मातम पसर गया। ग्रामीण उनको ढांढस बंधाने में लगे हैं। जिले में बरसात का आलम यह है कि नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कई गांवों का आपस में संपर्क कट चुका है। वहीं हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। वहीं करौली में भी मूसलाधार बरसात से मकान दुकान ढह गए। मकान की छत और दीवार गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए करौली अस्पताल लाया गया है। बगा रहा था, वो पूरा मिट्टी का था, वो आगे पूरा लहस गया। आगे वो पटिया पूरी चीरी सबत्ती दब गई हमारे नीचे। चीरी टूट गई थी। फिर हमने पब्लिक लोग हमारे मोहल्ले वाले ने सब निकाला था। बगारा गिरा था ऊपर से और नीचे अब वो मकान में सो रहे थे। भाई सो रहा था, भतीजे सो रहे थे, बच्चा सो रहा था। और इसके बाद में भाभी बाहर थी, चाय बना रही थी, तो वो मैं लेटरिन करने गया था तो एकदम आवाज़ आई थी। आवाज़ आने के बाद में नीचे वो पगारे के वो मकान पूरा गिर पड़ा। हादसा नदी दरवाजा क्षेत्र स्थित फराजपाड़ा में सुबह करीब 5:30 बजे एक पुराने मकान में बनी दीवार सहित दूसरे मकान पर गिर गई, जिससे छत की पट्टियां टूट गई और वहां सो रहे लोग दब गए। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया। हमारे यहाँ ये कह के आए कि डोली खार साइड में एक मकान गिर गया है, कोलैप्स हो गया है, उसके अंदर कई आदमी दबने से मौतें हुई हैं। हमारे यहाँ जो सर्वप्रथम आए 2 डेड बॉडी आई थी, जिनमें एक है जिया खान, उम्र लगभग 12 साल, पिताजी का नाम जाकिर खान है, वो ब्रॉड डेड करके आए। दूसरा है जाकिर खान सन ऑफ छोटे खान, उम्र लगभग 40 साल, वो भी डेड बॉडी के रूप में मृत बॉडी हमारे यहाँ आई है। और 2 लोग माइनर इंजरी करके आए हैं। राशिद उम्र लगभग 20 साल, इनको एडमिट किया है, कोई खतरे की बात नहीं है, ये बिल्कुल माइनर इंजरी है, छोटी मोटी चला चली। बरसात के कारण इस प्रकार बड़ी हटरिया क्षेत्र स्थित भट्टन की गली में एक दीवार गली के दूसरी ओर स्थित निजी स्कूल पर जा गिरी, जिससे रास्ता बाधित हो गया। स्कूल में छुट्टी होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। इसी प्रकार चिकना फर्श क्षेत्र में अनुपयोगी पड़ी नंबर 6 स्कूल का भवन क्षतिग्रस्त हो गया। चौबे पड़े के नीचे एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ।
मलबे में 2-3 बाइक दब गई। दरअसल बीते कई दिनों से जिले में भारी बरसात का कहर जारी है। गली मोहल्ले और कॉलोनी में जल भराव हो गया। इस दौरान करीब 3 दर्जन लोगों को सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। साथ ही लोगों से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश का अब दुष्प्रभाव दिखने लगा है। कई स्थानों पर मकान गिरे हैं। तो इसी प्रकार की घटना नदी दरवाजा क्षेत्र स्थित फराजपाड़ी में देखने को आई है, जहां मकान में सोते लोग दब गए। इस दौरान पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से दीपक पुरी और करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो भारी बारिश ने पूरे राजस्थान को पानी पानी कर दिया है। रेतीले धोरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। देश में बारिश की स्थिति को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। झमाझम बरस रहे मेघा, चारों तरफ तबाही के निशान। बाढ़ के आगे बेबस इंसान, मुश्किलों की मार, जीवन लाचार। बारिश ने मचाया हाहाकार। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। करौली में बारिश ने तांडव मचाया हुआ है। करौली से पानी की तबाही और त्राहिमाम की तस्वीरें सामने आई हैं। पानी घरों में घुस गया है। लोग छतों पर डेरा डाले हुए हैं। पानी का स्तर इतना है कि एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों को लोगों का रेस्क्यू करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ करीब 3 दर्जन लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है। सुबह 4 बजे से शुरू हुई बारिश का दौर दोपहर लगभग 12 बजे तक भी जारी रहा। अभी तक सर शहर में हर जगह पे पानी भरा हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने अभी मेले दरवाजे और क्या कहते हैं आपके ढोली खार में और इसके अलावा ये पावर हाउस के पास में भी बहुत लोग थे, तो इसमें बहुत ही लोग फंसे हुए थे। अभी 35 से 40 लोगों को हमने बचा चुके हैं। बरसात से रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मार्ग के बंद होने की सूचना है। वहीं पानी गोमुखी के पास तक पहुंच गया है। पानी के तेज बहाव को देखते हुए वन विभाग ने त्रिनेत्र गणेश मार्ग को बंद कर दिया है। वहीं भरतपुर में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जगह लोगों के मकान, दुकान पानी में डूब गए हैं। बयाना के रीको औद्योगिक इलाके में भी पानी भर गया। पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हो गई है। वहीं पानी में वाहन फंसने पर लोगों ने क्रेन की सहायता से वाहनों को बाहर निकाला। तो वहीं अलवर के सरिस्का वन्य क्षेत्र में भी भारी बारिश की वजह से रूपारेल नदी में 6 फीट तक पानी बह रहा है। वहीं सिलिसेट झील और जयसमंद बांध में पानी की आवक हुई है। भारी बारिश के बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी नटनी का 12 वियर पर पहुंचे और पानी की स्थिति का जायजा लिया। जब मैं विधायक था उस समय भी 25 लाख रुपए मैंने और भाऊ जितेंद्र सिंह जी ने अपने कोटे के और 4.5 करोड़ रुपए अशोक जी गहलोत साहब ने स्पेशल इस नदी के लिए 12 वियर चैनल की खुदाई के लिए दिए थे। लास्ट टाइम भी जब मैं मंत्री था उस समय भी हमने इसके अंदर 2-2.5 करोड़ रुपए मंजूर करके पूरा अतिक्रमण इसका हटा के काम शुरू कराया था। और मैं समझता हूँ अच्छा पानी अब की बार आएगा। बरसात हुई है और नदी सुबह से ही चल रही है, तो इसका फायदा पूरे अलवर जिले को मिलेगा, अलवर शहर को मिलेगा। नटनी का 12 स्थित रूपारेल नदी के उद्गम स्थल 12 वियर के बहाव क्षेत्र में घूमने आए पर्यटक और युवा पानी में उतरकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। युवा रूपारेल नदी में नहाने के दौरान हादसों को न्योता दे रहे हैं। रूपारेल नदी में कभी भी तेज बहाव से पानी आ सकता है, जिससे नहाने वाले युवकों और पर्यटकों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इधर कोटा के ग्रामीण इलाकों में बारिश जी का जंजाल बन गई है। केशोपुरा गांव में पानी की निकासी नहीं होने से खेत लबालब होने लगे हैं और पानी उनके घरों में पहुंचने लगा है। गांव के आसपास पानी भरने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। मेहरबान मानसून अब परेशान करने लगा है। दौसा में पिछले 1 सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं।
लगातार हो रही बारिश की वजह से पुराने खंडहर मकान भी अब दरकने लगे। तो वहीं ग्रामीण इलाकों में सड़कों के भी हाल बेहाल हो चुके हैं। तो सिकराय में 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जल जंगल एक सा हो गया है। सड़कों पर जल भराव और घर मंदिर में घुसता पानी प्रशासन की नाकामी को भी दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।